नमस्कार सभी को। आपका एग्री हब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास अपने करते हैं स्टार्ट, है ना। कल संडे का पेपर हो चुका है अपना सभी का भी। इस संडे के पेपर में एक दो प्रश्न ऐसे हैं जो आपको डाउट कर रहे हैं ना, तो वो प्रश्न आज अपने क्या करते हैं, क्लास के स्टार्टिंग में पहले उनको सॉल्व आउट करेंगे, उसके बाद में अपने आज की क्लास स्टार्ट करें। चलिए अभी जैसा कि बच्चे बता रहे हैं, इसमें से एक प्रश्न है हमारे पास जो है 90 नंबर। कितने नंबर? 90 नंबर। यदि सभी प्रश्न पत्र साथ लेके आए हो तो वो प्रश्न देखोगे, और हमेशा ये आदत बना लो कि संडे को जो पेपर हुआ है उस पेपर को आप मंडे को साथ लेके आओगे, घर पे संभाल के नहीं रखोगे। जो भी कुछ डाउट है उन प्रश्नों को क्या करेंगे, पहले सॉल्व आउट करेंगे। ऐसा ही कोई इक्का दुक्का प्रश्न होता है, कोई ज़्यादा नहीं होते। चलिए भी आज का 90 नंबर प्रश्न था अभी कल का, उसको थोड़ा देख लेते हैं, है ना। अच्छे से देख लेना भाई। 90 नंबर में IUPAC नाम पूछा गया है, ये कंपाउंड दिया गया, बहुत ही आसान सा, ठीक है। और इसमें से आपको फंक्शनल ग्रुप की पहचान करनी थी और उसके बाद में क्या कर देना था भाई, नामकरण कर देना था बस। और इसमें ऑप्शन नंबर मिल रखा है आपको, पहला ऑप्शन तो है आपके पास डाईमेथिल अमीन। कौन सा? डाईमेथिल अमीन। देखो जब भी अपने अमीन का नामकरण करते हैं ना, तो हमने एक बात नोट की थी, जब भी अमीन क्या होती है, 1 डिग्री होती है, और एक अमीन होती है 2 डिग्री। समझ लो पहले, एक होता है 3 डिग्री। ये तीन चीजें बड़ी थी। जब भी अपने 1 डिग्री का नामकरण करते हैं ना, हमेशा किसका? 1 डिग्री का नामकरण, किसका भी नामकरण करते हैं 1 डिग्री। और 1 डिग्री में हमेशा ध्यान रखना, कभी भी हमारे पास 1 डिग्री में जो फंक्शन ग्रुप आता है ना बेटा, वो कौन सा आता है? कौन सा आता है? NH2 आएगा। यानी कि 1 डिग्री में तो NH2 आएगा। अच्छा, यदि 2 डिग्री अमीन हो तो सर हमारे पास एक H कम हो जाएगा और कितना हो जाएगा? दोबारा बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? दोबारा। और इसी प्रकार से जब अमीन के अंदर जो बचा हुआ हाइड्रोजन भी क्या हो जाए, बचा हुआ हाइड्रोजन भी क्या हो जाए, बाहर निकल जाए, तो कैसा हो जाएगा? 3 डिग्री हो जाए। कुछ ऐसा ही था भाई, ऐसे ही पढ़ा था भाई। ये तो हो गया हमारे पास 1 डिग्री, और ये हो गया हमारे पास कितना? 2 डिग्री, और ये हो गया हमारे पास 3 डिग्री। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है 1 डिग्री का। किसका है? 1 डिग्री का। तो 1 डिग्री में देखो पहला ऑप्शन तो कट ही जाता है, कौन सा? डाईमेथिल अमीन। ऐसा कोई नामकरण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर 1 डिग्री है, 1 डिग्री में हमें सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी? चेन को सिलेक्ट करने पड़ेगा। किसको? चेन को सिलेक्ट। हाँ, यदि इस नाइट्रोजन को नंबरिंग दे सकते हैं तो हो सकता है कोई प्रतिस्थापी समूह बच जाए, लेकिन इस नाइट्रोजन को तो कोई नंबर मिलने वाला नहीं है। किसमें? 1 डिग्री में। इसीलिए हम इसको तो नंबर नहीं देंगे, बाकी बची हुई चेन में से जितने भी कार्बन है उसमें से लॉन्गेस्ट चेन को छांट लेंगे। तो लॉन्गेस्ट चेन को छांटेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा भाई? 1, 2 और 3। कितना हो जाएगा? 1 और 2, 3। नंबरिंग किधर से करें, कोई दिक्कत नहीं है, किधर से करें। इस अमीन ग्रुप है जो लगा हुआ क्रियात्मक समूह है, इसको हमेशा 2 नंबर मिलेंगे, नंबरिंग चाहे किधर से करो। अच्छा, अब ये बताइए इसका क्या लगेगा, इसका अनुलग्न लगेगा या पूर्व लगन लगेगा? बात है यहाँ पर, बस कहानी यही है। यदि ये पहचान जाते हो तो प्रश्न सॉल्व आउट हो गया। क्या लगेगा? अनुलग्न लगेगा। क्यों लगेगा अनुलग्न? क्योंकि इस चेन में सर अकेला है और अकेला प्रभावी है। प्रभावी होने पर सर जब भी कोई एक आता है तो उसका क्या लगता है? हमेशा अनुलग्न लगता है। और अमीन ग्रुप है, अमीन का अनुलग्न क्या होता है? क्या होता है? अमीन होता है। अनुलग्न क्या होता है? अमीन ही होता है। तो इसका पूरा नाम क्या हो गया? मेथ एथ प्रोप। तो क्या बना? प्रोपेन। अच्छा, एन की आवाज क्यों लगाई भाई? क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंध है। और फिर इसका क्या लगा? अच्छा, प्रोपेन। क्या सीधा अमीन लगा दें या 2 अमीन लगाए? हाँ, 2 अमीन लगाना। यदि सीधा अमीन लगाते हैं तो गलत हो जाए। क्या ऐसा ऑप्शन में था? क्या ऐसा ऑप्शन में मिला है? कितने नंबर ऑप्शन है भाई? 2 नंबर ऑप्शन है। तो ऐसा सर हमारे पास बी ऑप्शन में था जो बिल्कुल राइट था। अब यहाँ पर कईयों ने गड़बड़ क्या की, जहां पर अनुलग्न लगाना था वहां पर सीधे देखा 2 नंबर पे आया हुआ है, और ये नहीं देखा कि ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। अब कईयों ने तो N मैथिल और वो भी ढूंढा होगा ऑप्शन के अंदर। क्यों? क्योंकि सर ये 2 डिग्री और 3 डिग्री समझ लिया हमने, ये था कौन सा? 1 डिग्री। तो बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। यहाँ तक होगा भाई? मुझे लगता है कि सॉल्व आउट हो गया होगा। हाँ, नियम से करना जो भी चीज करनी है। क्या करना है? जो चीज भी करोगे नियम से करो। चलिए आज की क्लास करते हैं अपने स्टार्ट।
आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं ये थोड़ा सुन लीजिए। आज की क्लास में हमने जितने भी साइक्लो यौगिक किए हैं 118 नंबर। चलिए अभी धीरे धीरे आ रहे हैं, ऐसे कैसे कैसे अभी लेट जाके हो गया। 118 नंबर, हाँ इसमें क्या था, तो इसमें विशेष अनुलग्न बताए थे। किसके? विशेष अनुलग्न। और मुझे लगता है कि 4 नंबर ऑप्शन में विशेष अनुलग्न गलत है। पहले का था COOH, तो इसका तो क्या हो गया? कार्बोक्सिलिक अम्ल, बिल्कुल सही है। और दूसरा था अमाइड, और अमाइड का क्या होता है विशेष अनुलग्न? कार्बोक्सी अमाइड होता है। दूसरा है अपने पास ऑयल क्लोराइड, और इसका क्या था? कार्बोनोइल क्लोराइड। चौथा जो हमारे पास था वो था एल्डिहाइड। क्या था? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड के सामने लिख रखा है कार्बोनाइट्राइल। ये नाइट्राइल तो कार्बोनाइट्राइल तो किसका था? साइनाइड का था। और किसके सामने लिख रखा है? एल्डिहाइड के सामने। तो ये क्या हो गया? असुमेलित हो गया। ऐसा एक युग्म छांटना था जो सही है ना। तो वहां आप लिख सकते हो कि कार्बोनाइट्राइल किसका है? साइनाइड का है। अच्छे से ध्यान करो। चलिए चलिए भैया, आज अपने क्या करेंगे, जितने भी विशेष कंपाउंड हैं है ना उनकी नेमिंग करेंगे। विशेष कंपाउंड बोले तो बहुत सारे पढ़ चुके हैं हम। स्टार्टिंग में यूरिया पढ़ चुके थे है ना, क्लोरोफॉर्म और बेंजीन से बने हुए कुछ यौगिकों के नामकरण भी करेंगे। चलिए सबसे पहला जो प्रश्न है हमारे पास वो है आज की क्लास का यूरिया का IUPAC नाम। हो गया भाई सॉल्व आउट? यहाँ तक तो कोई भी तो प्रश्न पत्र में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यूरिया का नामकरण में हमारे पास क्या था भाई? किसके? यूरिया के नामकरण में चलिए किसका नामकरण करेंगे? यूरिया का। अब यूरिया का स्वर सूत्र हमें पता था। यूरिया का सूत्र क्या था? यदि याद है तो करवाया था। कौन सा? NH2CONH2। ये याद है भाई? अच्छा यूरिया के बारे में ऐसा क्या खास पढ़ा था? प्रयोगशाला के अंदर निर्मित ये पहला कार्बनिक पदार्थ था जिसका निर्माण किसने किया था? बोहलर ने किया था। शाबाश। किसका शिष्य था? बर्जीलियस का शिष्य था। और बर्जीलियस कौन था? कार्बनिक रसायन विज्ञान का जनक था जो हम पढ़ रहे हैं। यही पढ़ा था ना? हाँ ध्यान रखना, गुरु से चेला आगे निकल गया था। अच्छा हमने तब इसकी बात कर ली थी। इस फंक्शन ये जो आपके पास सामने NH2CONH2 नजर आ रहा है, इसमें हमारे पास देखने को जब देखें तो हमारे पास 3 फंक्शन ग्रुप नजर आते हैं। कितने? 3। किस किस को नजर आ रहे हैं? 3। शाबाश। एक बंदे को नजर आ रहे हैं, 2 बंदे को नजर आ रहे हैं। शाबाश। अच्छा 2 फंक्शन ग्रुप किस किस को नजर आ रहे हैं? 2 फंक्शन ग्रुप कौन किस किस को नजर आ रहे हैं इस कंपाउंड में? यूरिया के अंदर किसी को नजर नहीं आ रहे? अच्छा अब आपको नजर आना स्टार्ट हो जाएगा। सर एक तो हमने पढ़ा है NH2, ये भी एक फंक्शन ग्रुप है जो क्या है? अमीन है। अरे क्या है? अमीन है। एक सर हमने पढ़ा था कीटोन। क्या पढ़ा था? कीटोन। सर ये तो है कीटोन, ये भी एक फंक्शन ग्रुप था। सर एक और पढ़ा था, जो पढ़ा था मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन सा? अमाइड पढ़ा था। कौन सा पढ़ा था? अमाइड। और हमने ये पहले बात कर चुकी हैं, किसी भी कार्बनिक यौगिक के उपस्थित एटम के अंदर उससे लगे हुए सभी समूहों को पहले काउंट करके एक फंक्शन ग्रुप बनाओ। क्या बनाओ? एक फंक्शन ग्रुप। तो आप जब इसको देखोगे तो इसमें आपको एक फंक्शन ग्रुप तो नजर आएगा बेटा, ये वाला। ये कौन सा है भाई? अमाइड है। कौन सा है? अमाइड है। और एक आपके पास क्या लगा हुआ? NH2 अमीन। अब फंक्शनल ग्रुप की जो क्रियात्मक समूह की जो हमने वरीयता श्रेणी पढ़ी थी, इसमें हमें ये बता दीजिए कि सर अमाइड पहले आता है या अमीन पहले आती है? कौन पहले आता है? अमाइड। तो सर अमाइड का तो लगने वाला है जी अनुलग्न। क्या लगने वाला है? अनुलग्न। हमेशा ध्यान रखना, नामकरण ऐसे रटना नहीं है, ये बना इसी से। इसका तो क्या लगेगा? अनुलग्न। और इस अमीन का क्या लगेगा? पूर्व लगन लगे। क्या लगेगा? पूर्व लगन। यानी कि इसका तो लगेगा प्रीफिक्स। इसका तो क्या लगेगा? प्रीफिक्स। और इसका क्या लगेगा? सफिक्स। बस इतना याद रखना है अभी, इतना ही। सर अमीन का जो पूर्व लगन था ना वो क्या था? शाबाश। क्या था? अमीनो था। और सर अमाइड का अनुलग्न क्या था? अरे अमाइड ही तो था। क्या था? अमाइड। ये सारी बातें सीख चुके।
अब सर हम इसकी पूरी की पूरी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, अब हम इसका नामकरण कर सकते हैं। सबसे पहले लंबी से लंबी चेन को छांटो जो कार्बन से कार्बन जुड़ा हो। तो सर हमें इसमें सिर्फ एक ही कार्बन लगा हुआ नजर आ रहा है, कितने? एक। फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को नंबरिंग दे सकते हैं ना भाई, बिल्कुल, इसको एक नंबरिंग दे दो। कितने कार्बन? एक कार्बन। कितने कार्बन? एक कार्बन। एक कार्बन के लिए क्या लगाते हैं? मैथ लगाते हैं। क्या लगाते हैं? मैथ। तो सर यदि हम इस अमाइड से पहले और अमीनो पुरोलगन के बीच में यदि इस कार्बन के रूट वर्ड को लगा दें तो हमारे पास नाम क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। सबसे पहले क्या लगता है? पुरोलगन लगेगा ना, तो सबसे पहले तो क्या लगेगा? शाबाश, अमीनो। शाबाश, अमीनो लग गया। इसके बाद में सर रूट वर्ड लगाना है कौन सा? मैथ। क्या बना? मैथ, या आपने लगा लो मेथेन। क्या लगा लो? मेथेन। ऐसा लिख लो पूरा। एन की आवाज लगाइए क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंध होना चाहिए और हमें संयोग से केवल एक ही कार्बन बने, है ना। इस डबल बंध को कहीं देख के आप सर मेथीन मत बना देना, वैसा कभी बनता नहीं है जब एक कार्बन हो तो। आई बात समझ में? ध्यान रखना। और लास्ट में अनुलग्न क्या लगा? अमाइड लगा। तो ये लो जी, हमारे पास हो गया ऐसा ऐसा पूरा नाम। अब इतना ही नहीं है, अब यहाँ पर एग्जामिनर कई बार गड़बड़ कर देता है भाई। क्या कर देता है? कई बार गड़बड़ ये कर देता है कि इस जो अमीनो मेथिनामाइड जो लिखा है ना हमारे पास, इसको एक अलग तरीके से और लिख देता है। क्या कर देता है? अलग तरीके से और लिख देता है। कैसे? इन दोनों को कंबाइंड करके लिख देता है वो। कैसे? तो पूरा क्या बना? अमीनो मेथेनेमाइड। ये अमीनो मेथेनेमाइड ये हो जाता पूरा नाम। ये किसका नामकरण है? यूरिया का। किसका भाई? यूरिया का। सर आईयूपीसी नामकरण यदि हम देखें तो हमारे पास ये वाला बन गया। अभी हो गया याद? समझ भी लिया। आपको बहुत बार सिंगल कार्बन के क्रियात्मक समूह लगे हुए यौगिकों का नामकरण आएगा, जैसा कि हम कर भी चुके हैं। इसका हमने नामकरण किया था ना भाई, मेथेनोइक अम्ल, और इसको क्या किया था? एथेनेल किया था। अरे एल्डिहाइड में इसको क्या किया था? मेथेनेल। इसको तो क्या लिखा था? मेथेनोइक। क्या लिखा था? मेथेनोइक, क्योंकि ओइक अम्ल लगेगा पीछे और इसमें एल की आवाज आएगी तो मेथेनेल। ऐसा ऐसा अपनों ने किया था। एक अपनों ने किया था हाइड्रोजन साइनाइड का, यदि कुछ याद आ रहा है तो, है ना। ऐसे ऐसे नामकरण हमेशा क्या रखनी है? याद रखनी है, सिंगल कार्बन के साथ जब फंक्शन ग्रुप आ जाए। बड़ी बात पहले अच्छे से याद रखना है। चलिए दूसरा हमारा कौन सा एग्जाम्पल है भाई, देख लेते हैं अपने। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास, चलिए दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है क्लोरो। अच्छा ये क्लोरोफॉर्म क्या होती है भाई? हाँ, बेहोश करने वाली दवा है ना। ये तो अभी आधुनिक टेक्नोलॉजी में आ चुकी है कि क्लोरोफॉर्म सुंघाई और क्या हो गया? बंदा बेहोश हो गया। बेहोश हो गया। उसके बाद में उस बंदे को बेहोश होने के बाद में अक्सर ये घरों में आजकल ये चोरी डकैती वगैरह करते हैं ना, चोर वगैरह, अक्सर ये उनके पास उपलब्ध होती है। क्या होती है? उपलब्ध होती है। वैसे तो ये मार्केट में भी उपलब्ध होती है पर इसका यूज नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये चिकित्सा के क्षेत्र में काम ली जाती है। कब ली जाती है? चिकित्सा के क्षेत्र में काम लेते हैं, इसको हम ऐसा अदरवाइज काम में नहीं लेते, है ना। तो ये बनाई कैसे जाती है? तो ये तो रसायन विज्ञान की देन है। किसकी देन है? रसायन विज्ञान। सर हमने एक पढ़ा था CH4, ये क्या है बेटा? ये क्या है? सर ये मेथेन है, और मेथेन इसका क्या नाम है? IUPAC नाम है भाई। कौन सा? IUPAC नाम। आएंगे क्लोरोफॉर्म पे भी आएंगे, सीधे नहीं भागेंगे। चलिए एक इसका और नाम पढ़ा था अभी हमने, शाबाश, मार्स गेंस पढ़ा था। ये इसका कैसा नाम था? ये इसका कैसा नाम था भाई? या सामान्य या फिर रूढ़ नाम था भाई। क्या था? सामान्य या फिर रूढ़ पद्धति की, ऐसा इसका नाम। ये याद रखनी है कि इसको मेथेन तो किसमें कहते हैं? IUPAC में कहते हैं। और मार्स गेंस इसका क्या नाम था? रूढ़ नाम। क्या था? रूढ़ नाम। आई बात समझ में? NCERT में बिल्कुल क्लियर दे रखा है, वहीं से उठाया है और वहीं से याद करना है। आई बात समझ में? यदि सामान्य नामकरण में आया तो यहीं से आएंगे जो आपको करवा रखे हैं। आई बात समझ में? उससे बाहर नहीं जाने वाला। बेंजीन के कुछ यौगिक कंपाउंड बचे, उनके नामकरण कर लेंगे। चलिए यदि सर इस हाइड्रोजन लगे हुए हैं, कितने? 4 हाइड्रोजन लगे हैं मीथेन। इस 4 हाइड्रोजन में से यदि हम एक हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह क्लोरीन लगा दें तो, यदि एक हाइड्रोजन लगा दें, एक हाइड्रोजन को, देखिए थोड़ा समझ लीजिए, सभी बातें अभी भी क्लियर हो जाएंगी सारी की सारी।
कि ये जो क्लोरोफॉर्म है वो बना कैसे ना, इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। अकेला रटना रटना नहीं है, अकेला रटना रटना नहीं है। चलिए एक तो सर हमारे पास है ये वाला, ये तो क्या है भाई, ये तो मीथेन है, ये तो क्या है मीथेन। सर यदि हम इस एक हाइड्रोजन को हटाकर, किसको, एक हाइड्रोजन को हटा दें, ये ऐसे लिख लेते हैं, किसको, एक हाइड्रोजन CH3, 3 तो हाइड्रोजन लगा दिए, एक सर इसके साथ लगा दें Cl, क्या लगा दें Cl, तो सर इसका नामकरण हो जाएगा क्लोरोमीथेन, मीथेन होगा, ध्यान रखें, इसलिए क्लोरोफॉर्म पे सीधा डायरेक्ट नहीं आ रहे, है ना, वरना गड़बड़ हो जाएगी। अब क्लोरोफॉर्म पढ़ के गए हो और पहला सूत्र ये मिल गया कि सर हाँ ऐसा ऐसा पढ़ाया तो था क्लोरोफॉर्म, और वो क्या हो गया, गलत हो गया, इसलिए सारे नाम बता रहे। अच्छा एक हाइड्रोजन निकाला इसलिए तो ऐसा था। सर यदि अब हम 2 हाइड्रोजन बाहर निकाल दें तो, और उसकी जगह क्या लगा दें, 2 क्लोरीन लगा दें, क्या लगा दें, 2 क्लोरीन, तो सर हमारे पास बन जाएगा 1,1 डाई क्लोरो, ऐसे बनेगा भाई, 1,1 डाई क्लोरो मीथेन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 1,1 डाई क्लोरो मीथेन। बड़ी बात बोले, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अच्छा सर जो हम बनाना चाह रहे हैं, सर यदि इस बचे हुए 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन और बाहर निकाल दे, क्या निकाल दिया जाए, एक हाइड्रोजन और बाहर निकाल दिया जाए, तो सर हमारे पास कुछ ऐसा कंपाउंड बन जाएगा CHCl3, क्या बन जाएगा, हाँ, और इसी को बोलते हैं बेटा क्लोरोफॉर्म, क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म, जो अभी आप बता रहे थे। तो सर इसको क्लोरोफॉर्म तो बोलते हैं, इसका IUPAC नामकरण ऐसा किया जा सकता है क्या, जैसे इसका नामकरण किया। अब ये मत कहना सर उसको तो क्लोरोफॉर्म कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसका सामान्य नाम नहीं है, कॉमन नाम, इसका कॉमन नाम नहीं है, इसको सीधा लिख दिया क्लोरोमीथेन, ये IUPAC नाम चल रहे हैं, लेकिन ये इसका IUPAC नाम नहीं है, इसका क्या है, कॉमन नाम है, यहाँ पे PIN नंबर होता है ना, ध्यान रखना हमेशा, प्रेफर्ड IUPAC नेमिंग कुछ की जाती है उस हिसाब से, लेकिन क्लोरोफॉर्म को हम डायरेक्ट यूज करते हैं नाम को, किसमें, IUPAC में, ऐसा ऐसा ध्यान रखना। इसका नामकरण कितने, एक कार्बन के साथ कितने जुड़े हुए हैं भाई, 3 क्लोरीन, तो क्या लिख सकते हैं 1 1 1, 3 के लिए क्या लगाते हैं भाई, ट्राई, और यहाँ पर क्या लगाएंगे, क्लोरो, यहाँ पर क्या लगाएंगे, क्लोरो, और यहाँ पर नीचे क्या लिखेंगे, एक कार्बन के लिए। तो हमें इस एक क्लोरोफॉर्म से कितने नामकरण याद हो गए, 3 याद। सर इस बचे हुए हाइड्रोजन को भी बाहर निकाल दो ना, तो बात अलग है, ये लो केमिस्ट्री में निकल जाता है, जो चीज़ जहाँ से हटाई जा सकती है उसको प्रतिस्थापित किया जा सकता है ना। चलिए सर यदि हम ऐसा ऐसा बना दें, कौन सा, CCl4, ये भी एक कंपाउंड बन गया, यह क्या बन गया, कंपाउंड बन गया। ये सारे के सारे मीथेन से बने हुए हैं, किससे बने, मीथेन, मीथेन से बना क्लोरोमीथेन। आप इसको 1 क्लोरोमीथेन भी लिख सकते हो, है ना, कहीं कहेंगे सर 1 लगाया नहीं, सभी में लगा दिया। ये कब लगाने की जरूरत पड़ती है, जब डाई या ट्राई या टेट्रा कुछ आ जाए, है ना, वरना सिंगल है तो सिंगल लगेगा, एक हाइड्रोजन। अच्छा इसमें 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन, इसमें सर 1 हाइड्रोजन और 3 क्लोरीन। अब इसमें कोई हाइड्रोजन नजर आ रहा है क्या, सर नाम में तो हाइड्रोजन का कोई रोल ही नहीं था, वो तो सिर्फ किसकी संयोजकता पूरी कर रहा था, सर कार्बन की संयोजकता पूरी कर रहा था। तो इसको सामान्यतः बोलते हैं पायरीन, क्या बोलते हैं, पायरीन। पायरीन अग्निशामक यंत्र जो होते हैं ना, आग बुझाने वाले, ये भाई साहब लगा रखे हैं क्लासरूम के अंदर, ये अग्निशामक यंत्र है। इसके अंदर हमेशा ध्यान रखना, वैसे तो नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का योग करके फिर इसको बनाया जाता है ना, उसको एक रेशियो के अंदर मिलाया जाता है, पर जरूरी नहीं कि इस एक प्रकार के ही हो, एक प्रकार के अग्निशामक यंत्र थोड़ी होते हैं। ध्यान रखना अग्निशामक यंत्र बहुत सारे प्रकार के होते हैं, उसमें से एक अग्निशामक यंत्र ऐसा होता है जिसके अंदर इस गैस का यूज किया जाता है, किसका, पायरीन कंपाउंड का यूज किया जाता है। ये पायरीन कंपाउंड क्या करता है, आग बुझाने का काम करता है। सर इसका IUPAC नामकरण हो सकता है, बिल्कुल, क्या लिखोगे, शाबाश, इसका IUPAC नामकरण आप इसके नीचे लिखोगे भी नोट डाउन करोगे, आप इसके क्या करोगे, नीचे ही नोट डाउन करोगे। थोड़ा सा और कर लेते, जो अपने लिखना सिर्फ अपने वही लिखेंगे, जो हमारे काम का नहीं है वो नहीं लिखेंगे। दिख तो रहा है सभी को भाई। चलिए इसको क्या लिखेंगे, 1 1 1 और 1 कितनी बार, 4 बार। क्या है 4 बार, टेट्रा है, क्या है, टेट्रा। क्या है भाई, क्लोरो लगा हुआ है सर 4 बार, किसके साथ, मीथेन के कार्बन के साथ। तो ये लोग हमारे पास, हम करना तो क्या चाह रहे थे सर हम करना तो सिर्फ क्लोरोफॉर्म का ही चाह रहे थे, किसका, क्लोरोफॉर्म का, और हमने बहुत सारे नामकरण कर लिए। क्या कर लिए, बहुत सारे नामकरण कर लिए।
इन सभी चार को अपनी बुक के अंदर उतारोगे रफ कॉपी में, ताकि भविष्य में कभी गलती ना हो कि क्लोरोफॉर्म क्या है, पायरीन क्या है और मीथेन से ऐसे ही मिलते जुलते दो और बनाए जा सकते हैं, सभी को लिखेंगे, है ना। हो सकता है कि पूरी की पूरी चारों की चारों चीजें शीट में ना नहीं दी हो, उसमें से कोई चीज नहीं है मिस्टेक, तो आप इस चीज को वहां पर लिखोगे जहां पर ये कंपाउंड लिखा हुआ है, घर पे जाके आराम से अभी हाल फिलहाल आप रफ टफ कहाँ उतार सकते हो, कॉपी में उतार सकते हो, बिना टाइम लगाए। शाबाश। समझ में आया क्या ये चीज? अब जो पहला पहला दिखा इसको क्लोरोफॉर्म तो नहीं मानोगे, अब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर 1 में निम्नलिखित में से क्लोरोफॉर्म का सूत्र है, 1 नंबर पे मिलेगा CH3Cl। लो जी, क्लोरोमीथेन को बना दिया, क्योंकि अक्सर चीज़ें अपने दिमाग के अंदर रट लेते हैं ना, वो चीज़ें दिमाग में फिर वही आंसर ढूंढती हैं, ऐसा नहीं करेंगे, हल्का सा एक्सचेंज होते ही उसका नामकरण चेंज हो। ये अपने स्पेशल नेमिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, स्पेशल नेमिंग कर रहे हैं। बहुत सारे कंपाउंड ऐसे हैं जो अपने आपकी शीट में दे रखे हैं, बहुत सारों के नाम लिख भी रखे हैं, है ना, तो इनको अच्छे से जाके रिवाइज भी करना है और बाकी अपने बोर्ड पर भी करने वाले। ये नज़र तो आ रहा है सबको भाई, बड़ा करने की जरूरत तो नहीं है, ये सबको नज़र आ रहा है भाई, है ना। ये क्लोरोमीथेन वैसे समझ भी लिया है तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, एक थोड़ा स्पेस दे के लिखा करो, है ना। कई रफ कॉपी में भी कंजूसी करते हैं तो वैसा नहीं करें। क्या गुरु जी पेज बता लें? नहीं, थोड़ा साल भर का बेंच है, थोड़ा सा कॉपी किताबों पे पेन पे, कोई नहीं, इतना खर्चा तो बनता है। उतारा भी सबने? अरे हाँ या ना? चलिए चले आगे। क्लोरोफॉर्म हो गया, यूरिया हो गया, यूरिया भी हो गया, क्लोरोफॉर्म। अच्छा, एक और बता दीजिए सिर्फ, ये कंपाउंड कौन सा लिखा हुआ है मैंने? किस किस को यूरिया नजर आ रहा है? शाबाश, हाथ ऊपर करो। जिन जिनको यूरिया याद आ रहा है वो काबिले तारीफ है, ये बिल्कुल यूरिया ही है। सर यूरिया को चाहे ऐसे लिखो चाहे आप कैसे लिखो, अरे लिखने की तो दिक्कत है, अणुसूत्र कोई तो चेंज किया है, चाहे कैसे लिखो। ये क्या है? ये यूरिया अभी अभी पढ़ा था, आपको ऐसा अणुसूत्र मिल जाएगा, ध्यान कर लेना, और ऐसा लिख के बताएगा क्या, IUPAC नामकरण करें, तब वहां पर ये याद। सर इसमें तो ये तो अमाइड अमाइड ही नजर आ रहा है हमें तो, CONH2, लेकिन ध्यान रखना है होल्ट वाइज भी है, यानी ये NH2 ग्रुप इस CO के साथ कितनी बार लगा है? 2 बार लगा है। और सर जैसे ही 2 बार लगाया तो हमारे पास कौन बन गया? यूरिया। और यूरिया का यदि डायरेक्ट नामकरण याद रखते हो अमीनो मेथिलमाइड तो बहुत बढ़िया है, यदि तरीके से करते हो अमाइड और अमीन ग्रुप को लेकर तो और भी बढ़िया बात है। आई बात समझ में? यूरिया का नामकरण नहीं बोलोगे, अच्छे से याद करना है, और ये चारों के चारों कंपाउंड साथ के साथ याद करना। अब हमारे पास अगला देख लेते हैं कौन सा है, और पहले बताया भागना बिल्कुल भी नहीं है, आराम से चलना है। चलिए तीसरा कंपाउंड क्या, यही है हमारे पास, कौन सा भाई? फॉस्फीन। कौन सा है? फॉस्फीन। अच्छे से याद रखना है, नाम क्या है? फॉस्फीन है या जीन है? सॉरी जीन, हाँ ध्यान करना, एक फॉस्फीन होता है वो अलग होती है, ये क्या है? फॉस्जीन होता है। उसको भी देखेंगे अभी, क्योंकि मिलता जुलता है, मिलता जुलता तो हमने अभी 4 किए, इसको भी नहीं छोड़ेंगे, मिलता जुलता उसको भी करेंगे। शाबाश। इसमें हमारे पास COCl2 है, क्या है भाई? COCl। ये हमारे पास जो कंपाउंड नजर आ रहा है सर, ये हमारे पास फॉस्जीन नजर आ रहा है। कौन सा नजर आ रहा है? फॉस्जीन नजर आ रहा है, साफ साफ। कौन सा नजर आ रहा है भाई? इसका सूत्र होता है सर COCl2। क्या होता है ये तो याद रखोगे आप, इसका सूत्र क्या होता है? COCl2 होता है। अच्छा, इसका अपने IUPAC नामकरण करना है, ये तो इसका सामान्य नामकरण हो गया भाई, ये तो सामान्य नामकरण हो गया ना, जो कि डायरेक्ट IUPAC में यूज करते हैं। अब इसका भी क्या किया जा सकता है? IUPAC नामकरण किया जा सकता है। कैसे सर? हम इसको खोल के लिख सकते हैं क्या? ClCOO और Cl लिख सकते हैं ना सर। ये Cl2 जो है वो इस ग्रुप के साथ कितनी बार लगा है? 2 बार लगा। अरे जब अभी यूरिया किया ना, वैसा ही तो है, Cl2 2 बार इसके साथ लगा तो 1 बार और 1 बार लगा दिया। अब सर हमें हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहा है, जो पहले सिर्फ एक ही नजर आ रहा था, और एक अपने पास क्या नजर आ रहा है? प्रतिस्थापित नजर आ रहा है। इतना रिलैक्स,
वेरी गुड, 2 क्लासें होंगी इसलिए क्या, इतना रिलैक्स भी नहीं होना है ना। चलिए एक तो सर हमारे पास ये वाला ग्रुप नजर आ रहा है, कौन सा, ये वाला, बताइएगा कोई क्या है ग्रुप का, कौन सा ग्रुप है ये, ऑयल क्लोराइड। अरे ऑयल हैलाइड ग्रुप पढ़े थे ना, ऑयल हैलाइड, हैलाइड की जगह कुछ भी आ सकता सर, मुख्यतः क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और फॉर्माइड, कुछ भी आ सकता है ना, यानी कि 4 हैलोजन में से कोई सा हैलोजन आ जाता है तो ऑयल हैलाइड, ब्रोमाइड आया तो ऑयल ब्रोमाइड, यहाँ पर क्लोरीन आया तो ऑयल क्लोराइड। हमने ऐसा ऐसा पढ़ चुके हैं भाई, है ना, बिना टाइम के लगाए हम। और ये कौन सा ग्रुप लगा हुआ है सर, क्लोरो लगा हुआ है। और क्लोरो और जितने भी हैलोजन जो लगे होते हैं वो सारे किसका काम करते हैं, 2 डिग्री पूर्व लगन का काम करते हैं। तो सर ये तो रूट वर्ड से पहले आएगा, तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा भाई, शाबाश, शाबाश क्लोरो। हाँ इसको 1 क्लोरो लगा दो तो भी ठीक है, एक पे लगा हुआ 1 क्लोरो लगा दो तो भी सही है, नहीं लगाते 1 पे लगा हुआ है तो चल सकता है। आपको लगा हुआ मिलेगा, नहीं लगा हुआ मिलेगा, दोनों चीजें मिल सकती हैं, वो समझने पे डिपेंड करती है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है। एक लगा हुआ आ जाए तो 100 और 101% क्लोरो से ज्यादा बेटर है ये, क्यों, इसमें नंबरिंग दी हुई है, हमेशा ध्यान रखना, और क्लास में बता रखा। इसका क्या लगता है भाई, इसका तो लगता है सर ऑयल क्लोराइड, और कितने कार्बन है, 1 कार्बन, तो एक के लिए मेथ, और एन लगाएं तो मेथेन, क्यों, क्योंकि सर क्लोरीन है, सॉरी ये जो कार्बन है वो केवल दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, हालांकि इधर भी कार्बन नहीं है इधर भी कार्बन नहीं है। तो जब ऐसी स्थिति हो, जब 1 कार्बन हो तो एन ही लगता है, क्या लगता है, एन लगता है। तो सर इसका तो बना मेथेन, और इसका क्या बना, ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड ही बनेगा ना, ध्यान रखो, आई बात समझ में। चलिए तो इसका क्या बन जाएगा फिर, 1 के लिए कार्बन तो क्या लगाएंगे, मेथेन लगा देंगे, और पीछे क्या लगा देंगे इसके अनुलग्न है, ऑयल। अब आप यदि इसको दोनों को इकट्ठा लिखना चाहो तो इकट्ठा भी लिख सकते हो, एक तो नामकरण तो ये हो गया, एक नामकरण तो हमारे पास ये हो गया। हाँ जी टोपी मास्टर क्या हो गया, कुछ मिला क्या, ध्यान दें क्लास में ना, हाँ इधर उधर की बातें छोड़ो, सारी स्किप करो माइंड में से, सिर्फ इधर देखें। चलिए बार बार ना कहना पड़े, 1 क्लोरोमेथेन ऑयल क्लोराइड, इसमें हम क्या लिख सकते हैं सर, इसको 1 क्लोरो मेथेनॉइल क्लोराइड लिखते हैं क्या, बिल्कुल, ये लो जी मेथेनॉइल क्लोराइड, ये हमारे पास हो गया इस फोस्जीन का आईयूपीसी नामकरण। किसका, फोस्जीन का कौन सा नामकरण, आईयूपीएसी नाम हो गया, याद रहिएगा। यदि फोस्जीन याद रह जाएगी फिर तो ये नामकरण भी याद रह जाएगा, आपको वहां पर डायरेक्ट आ सकता है फोस्जीन, क्या, फोस्जीन। अब ये तो हमारे पास है भाई, ये तो है ना, ऐसा ऐसा शीट में कहीं भी संशोधन करने वाला हो या कहीं मिस प्रिंट या किसी प्रकार का हो तो बता दीजिएगा, है ना, ताकि साथ के साथ उन गलतियों को वापस दोबारा ना दोहराया जा सके, कई बार हो जाता है ना। एक हमने अभी अभी बताया आपको कि सर इससे मिलता जुलता एक कंपाउंड और होता है, लेकिन वो कार्बनिक नहीं होता, क्या नहीं होता, कार्बनिक। और हम तो किसका पढ़ रहे हैं, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण पढ़ रहे हैं। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण आईयूपीसी में किया जा सकता है, लेकिन यदि कोई यौगिक हो ही है कार्बनिक तो देखो उसको जिस नाम से जाना जाता है फिर उसको उसी नाम से जाना जाएगा। जैसे एक फॉर्मूला और होता है, वो होती है फोस्फीन। कौन सा होता है, फोस्फीन। ध्यान रखना फोस्जीन और फोस्फीन में अंतर है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है PH3। क्या होता है, PH3, ऐसे याद। ये तो बेटा क्या है, ये तो कार्बनिक है, ये तो क्या है, कार्बनिक है। इन दोनों में अंतर भी हो गया, फोस्जीन और फोस्फीन में। क्या क्या इसमें कार्बन नजर आ रहा है, क्या नहीं नजर आ रहा है ना। चलिए तो ये तो हो गया बेटा अकार्बनिक। क्या हो गया, अकार्बनिक। ऐसा ऐसा ध्यान भी रखना है, सारी चीजें रटनी ही नहीं है कि इनमें अंतर इसीलिए है और कार्बनिक यौगिकों का नामकरण पढ़ रहे हैं इसीलिए इसका नामकरण याद रह जाएगा, है ना। मिलता जुलता एक और याद कर सकते हो, ये सबको पता ही होगा भाई। याद है क्या, क्या बोलते हैं NH3 को, शाबाश, क्या हो जाएगा, अमोनिया। अरे इसको क्या बोलते हैं, अमोनिया ही तो है ये, और क्या है, क्या है, अमोनिया, है ना। तो ये दो याद रखने आगे काम आएंगे हमारे जब चैप्टर पढ़ेंगे, तो कहीं भी आप इसको हाशिए पे लिख लेना कि PH3 को तो बोलते हैं फोस्फीन और COCl2 को क्या बोलते हैं, फोस्जीन। अंतर ध्यान रखना है,
मुख्य अंतर क्या हुआ सर, ये कंपाउंड तो हुआ कार्बनिक और ये हुआ अकार्बनिक। और एक अमोनिया का सूत्र याद रखोगे, बहुत बार काम आएगा हमारे पास, है ना। इसकी जो स्ट्रक्चर है, शेप, वो भी हमें काम आएगी। अनुनाद में बहुत जगह काम आएगा, रेजोनेंस में, तब हमें इनका निकालेंगे, संकरण भी निकालेंगे कि इस अमीन के जो अमोनिया है इसके अंदर जो नाइट्रोजन है ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन लिए हुए हुआ है ना। सबको पढ़ेंगे, एल्कीन एल्काइन, जब एल्कीन पढ़ेंगे ना तब अच्छे से इनकी चर्चा करेंगे, तब इसको भी याद करेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें भी अच्छे से याद करते हैं इसको। चलिए भी अगला प्रश्न देख लेते हैं, हमारे पास क्या नजर आ रहा है। चलिए यहां तक तो उतारा भाई सभी ने, हो गया ना भाई। क्लोरो मेथेनॉइल क्लोराइड, मुझे लगता है बहुत सारी बातें कर ली अपने इसके ऊपर। किसके ऊपर है, अकेले जीन पर ध्यान रखना, क्या है जीन, अच्छे से ध्यान कर लें। चलिए अब हमारे पास आ गया जी पिक्रिक अम्ल, कौन सा, हाँ अब हमारे पास आ गया पिक्रिक। पिक्रिक अम्ल को कैसे बनाते हैं ये हमेशा ध्यान रखना। सर हमने कल कुछ गैमेक्सिन को भी बनाया था, हम वैसे ही बनाएंगे इसको भी। किसको बनाया था कल हमने, किसको बनाया था कल, किसको बनाया था कल यानी कि परसों सैटरडे की क्लास में गैमेक्सिन को देखा था। किसको, गैमेक्सिन को देखा था। उसमें देखा था ना पाइबंदों की संख्या कितनी है, तो वो भी बेंजीन से ही बना था। किससे बना था, बेंजीन से, है ना। और इसको हम जो पिक्रिक एसिड बनाएंगे, पिक्रिक अम्ल, इसको भी बेंजीन से बनता है। बेंजीन अम्ल में ये तो हो गया जी बेंजीन, आपका क्या हो गया बेंजीन, ऐसा ही था अभी बेंजीन। यदि इस बेंजीन को संशोधित करके कुछ ऐसा ऐसा लिख दिया जाए OH, तो अब ये क्या बन गया बेटा, ये तो फिनोल बन गया। क्या बन गया, फिनोल बन गया। पढ़ेंगे अपने इसको, क्या बना, फिनोल। इसको और संशोधित करके लिखा जा सकता है क्या, बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि हमें तो क्या बनाना है, पिक्रिक एसिड बनाना। तो सर OH तो ये रहा, क्या रहा, OH तो ये रहा। अब यदि हमारे पास 3 नाइट्रो ग्रुप और लगा दिए जाएं, कौन से ग्रुप है, 3 नाइट्रो ग्रुप और लगा दिए जाएं, तो हमारे पास एक कंपाउंड बन जाएगा और वो होगा हमारा पिक्रिक, क्या होगा अभी, पिक्रिक। तो ध्यान रखना है किसके साथ लगे हुए हैं, नाइट्रो ग्रुप फिनोल के साथ। किसके साथ, फिनोल। अकेली बेंजीन के मत चुका देना, कई बेंजीन को इसको ऐसे भी पढ़ेंगे, इसीलिए हाँ कई कहेंगे सर ओलियो, ये हमारा क्या हो गया, पिक्रिक अम्ल हो गया। तो ये पिक्रिक अम्ल नहीं है जब तक इसके पास अल्कोहल वाला ग्रुप नहीं होता। अंतर ध्यान कर लेना, आपको कोई सा भी मिल सकता है, ठीक है, लेकिन हमें डायरेक्ट किसको याद रखना है, उसको याद। चलिए हम स्पेशल नेमिंग पढ़ रहे हैं, और स्पेशल नेमिंग में हमने इस पूरे ग्रुप को क्या नाम दिया भाई, इस पूरे ग्रुप को फिनोल दिया। क्या दिया, फिनोल। तो हम क्यों ना इसको पूरे को मेन में काउंट कर लेते हैं, यानी कि हम जो इसकी पेरेंटल जो नेम मानते हैं ना, जो हमारे पास है, इस पेरेंटल इस कंपाउंड के अंदर पेरेंटल जो नाम है हमारे पास क्या मिला, फिनोल मिला, यानी कि पैतृक जो नाम मिला हमारे पास क्या है, फिनोल है। अब हम इसका यूज करके इन ग्रुपों को यदि लिख दें कितनी कितनी नंबर पर हैं, तो हमारे पास पिक्रिक अम्ल का क्या हो जाएगा, नामकरण हो जाएगा। शाबाश। नंबरिंग कहाँ से करें, जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो। शाबाश। तो यहाँ से 1, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6 हम तो लिखेंगे तो फिनोल लास्ट में लिखेंगे, तो लास्ट में क्या, इस पूरे के लिए लिखा है ना, इसके लिए तो फिनोल लिखेंगे। नाइट्रो ग्रुप कितने कितने में लगा हुआ है, 2 4 और 6 पर, तो लिख सकते हैं क्या इसका IUPAC नामकरण। शाबाश। 2 4 6 हाइफन लगाने हैं, ट्राई नाइट्रो। क्या लगाना है, ट्राई नाइट्रो, और आगे क्या लिखें, फिनोल। क्या लिख दें, तो हमारे पास ये हो गया अपने पास किसका, पिक्रिक अम्ल का IUPAC नाम। ध्यान कर लेना भाई, ये कौन सा नाम लिखा है, IUPAC। ये लीजिए, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, ये देखो कैसे बना, इसका थोड़ा ध्यान रखना है ताकि हमें बाद में कोई समस्या ना आए, है ना। ऐसा ऐसा आपने याद रखना है कि इसके अंदर पाइबंद अभी भी मौजूद हैं, इसका मतलब ये है, इस चीज का मतलब क्या है, इसके अंदर अभी भी पाइबंद मौजूद हैं। लेकिन हमने गैमेक्सिन पढ़ा था सैटरडे की क्लास में, उसमें कोई भी पाइबंद नहीं था, क्योंकि उसके अंदर बिल्कुल बीचों बीच में रिंग नहीं बनाई गई थी, यानी उसके अंदर पाइबंद नहीं थे। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पिक्रिक अम्ल के अंदर कितने पाइबंद हैं, तो संख्या बता सकते हो, बताई जा सकती है ना संख्या। हाँ, ऐसा ऐसा क्या करना है, याद रखना।
वैसे हालांकि ये कभी भी इस फॉर्म में नहीं रहता, ये हमेशा अनुनाद की फॉर्म में रहता है ना। किसकी फॉर्म में रहता है? अनुनाद में। रेजोनेंस चलता रहता है, इलेक्ट्रॉन अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमेशा जाते रहते हैं, है ना। तो अच्छे से ध्यान रखना है, ये इसके बीचों बीच रिंग बनानी है, यानी कि पिक्रिक अम्ल में पाइबंद होते हैं। अच्छे से ध्यान। क्या लगा? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। अच्छे से याद करना है। चलिए, हो गया अभी यहाँ तक? चले आगे। क्या अगला कंपाउंड हमारे पास यही है क्या? हास्य गैस, लाफिंग गैस ही है क्या? हाँ, ये लाफिंग गैस बहुत बढ़िया भी, बहुत ज़रूरत है। तनाव भरी दुनिया है कि नहीं? और इस तनाव में यदि हंसना पड़ जाए ना, और अकेले हंसना पड़ जाए, तो मज़ा अलग ही है। और वो कौन काम कर सकता है? लाफिंग गैस तो ये काम कर सकती है कि चाहे कमरे में कोई भी ना हो, और कमरे में आप अकेले बैठे हो, और वहाँ पर छिड़काव किसका हो जाए? लाफिंग गैस का हो जाए। अत्यधिक मात्रा में ये हानिकारक होती है, बंदे की जान भी जा सकती है ना। क्योंकि अकेले हंसने से हमारे जितनी भी मेटाबॉलिज्म क्रियाएं चलती हैं ना, वो सब गड़बड़ हो जाती हैं। और गड़बड़ होने का अंतिम परिणाम यही है कि वो सभी साइलेंट हो, है ना। हाँ, तो आवश्यकता अनुसार ही मतलब बनाया है, तो आविष्कार के लिए है, किसी मतलब अच्छे काम के लिए सकारात्मक सोच के रूप में इसका यूज किया जाता है, ऐसा नहीं किया। लाफिंग गैस का सूत्र क्या होता है? याद रखना है, N2O। अच्छे से याद रखना है, N2O। अब कईयों को ये भी नजर आएगा बहुत सारा, इसको यदि अभी अभी लिख दें N2O, तो ये अलग है बेटा और ये अलग है। गलती यहां होगी, हास्य गैस निम्नलिखित में से है NO2, ये लो जी हो गया। 4 नंबर पे लिखा होगा N2O, क्या लिखा होगा? गड़बड़ हो जाएगी ना। तो याद रखना, ये जो होता है ना हास्य गैस, ये होती है N2O, और इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। नाम लिखोगे इसका, यदि नहीं है शीट के अंदर तो क्या लिखोगे? नाइट्रस ऑक्साइड। ट्रस लिखोगे, ध्यान कर लेना। यहाँ पर कुछ नाइट्रिक, नाइट्राइट या नाइट्रेट वो वाला मत कर लेना। नाइट्रस लिखा हुआ है तो नाइट्रस ही लिखना है, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे भाई? नाइट्रस ऑक्साइड। क्या इसके अंदर कार्बन नजर आ रहा है क्या? कार्बन। सर ये कार्बनिक यौगिक नहीं, ये तो अकार्बनिक यौगिक है, जिसका हमने सीधा सीधा नाम याद किया, किसका? नाइट्रस ऑक्साइड, है ना। अब उसको भी नहीं छोड़ना जो अभी अभी किया आपने, वरना उसको गड़बड़ कर दोगे। सर ये तो हमारे पास हो गया N2O जो अभी अभी पढ़ा, इसका तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? नाइट्रस ऑक्साइड बोलते है ना। उन दोनों को भी लिखोगे जो एक दो आपको गड़बड़ करेगा। और अभी तो IUPAC ने, NCERT ने मैं बढ़िया सही लिखना चालू कर दिया है। पहले ये भी गड़बड़ करती थी नामकरण में, नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के नामकरण में बहुत सारी विविधता देखने को मिलती थी, लेकिन हाल फिलहाल जो बुक्स चल रही हैं उसमें बढ़िया बढ़िया लिख दिया कि एक नाइट्रोजन है तो क्या लिखो? हाँ, क्या है? नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड है? डाई ऑक्साइड। कितनी ऑक्साइड है भाई? 2, तो क्या लिख दिया? डाई ऑक्साइड। और इसको क्या लिखेंगे फिर? नाइट्रोजन मोनो। शाबाश, क्या लिखेंगे? नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड। ये भी आपको मिल सकते हैं भाई, जब भी आपसे पूछा जाएगा लाफिंग गैस का निम्न में से सूत्र है, तो आपको ये मिलेंगे, तब एक जैसे लगेंगे। वो भी नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, ये भी नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, ये भी नाइट्रोजन का ऑक्साइड है। तो अंतर हमेशा क्या करोगे? याद रखो। क्या याद रखोगे? अंतर हमेशा याद रखोगे, है ना। इसी नाइट्रोजन के ऑक्साइड से कुछ आयन भी बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? कुछ आयन भी बनाए जाते हैं, जैसे कि नाइट्रस आयन बनाया जाता है, नाइट्रेट बनाया जाता है, और नाइट्राइट बनाया जाता है। 3 प्रकार के बनाए जाते हैं। जब करेंगे ना केमिकल बॉन्डिंग वगैरह या आयनिक, तब अपने क्या देखेंगे, इनको अच्छे से देख, है ना। अभी हाल फिलहाल इतना नाम याद करोगे, और हमारे साथ एक के साथ 2 फ्री याद करोगे, क्योंकि ऑप्शन में हमेशा मिलता जुलता ही मिलता है, और उस ऑप्शन को हम साथ लेके चल रहे हैं ताकि गलती की गुंजाइश ना हो। अच्छे से ध्यान रखना। चलें भी आगे। लिखा भी सबने? लिख लिया? जो नोट्स बना रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया बात है।
आपको पढ़ने में बाद में उतना ही आनंद आएगा जितना आप आनंद से बना रहे हो। पहले बता रहा हूँ, यदि किसी ने ये कर लिया कि चलो कोई ना पड़ोसी लिख रहा है, तो फिर ध्यान रखना भी सिलेक्शन भी पड़ोसी का ही होगा, है ना। तो पड़ोसियों का ध्यान रखने से अच्छा है कि खुद का भी ध्यान रखना है। यदि पड़ोसी सकारात्मक सोच रखता है तो अपनी भी सकारात्मक सोच रखनी है। इस चीज़ का हमेशा क्या रखना है, ध्यान। अच्छा, अब हमारे पास 6 नंबर पे एक और आता है भी, कौन सा, क्लोरल। तो हमेशा याद रखना CCl3 के साथ यदि कौन सा ग्रुप आ जाए, एल्डिहाइड ग्रुप आ जाए, तो उसका क्या नामकरण होता है, क्लोरल होता है। क्या होता है, क्लोरल, है ना। ऐसा ऐसा याद रखना। अब हमारे पास ये जो कंपाउंड नजर आ रहे हैं, इसके नामकरण में तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए सर, हम ये तो पढ़ ही चुके हैं। इस रिंग को क्या नाम दे देते हैं भाई, बेंजीन कहते हैं। क्या देते हैं, बेंजीन। अच्छा, ऐसा ऐसा पढ़ा था क्या हमने, कल आया भी होगा शायद। जब दो बेंजीन आपस में जुड़ी हुई हो, क्या हो, आपस में जुड़ी हुई हो और बिल्कुल 2 कार्बनों से जुड़ी हुई हो, तो क्या बोलते हैं, नेफ्थेलीन। शाबाश, नेफ्थेलीन। क्या बोलते हैं, नेफ्थेलीन। हमारे लिए होमवर्क क्या रहेगा, अच्छे से ध्यान कर लेना। किसमें, बेंजीन में और नेफ्थेलीन। 4 प्रश्न याद करवाए थे हमें। एक तो इसमें सिग्मा बंधों की संख्या, दूसरा सिग्मा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, फिर इस बेंजीन रिंग में पाई बंधों की संख्या, और इसी बेंजीन में फिर पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये 4 प्रश्न, ये 4 यदि बेंजीन के साथ कर रहे हो तो यही क्या करोगे, नेफ्थेलीन के साथ करोगे। और यही बिल्कुल यही फॉर्मेट किसमें यूज करोगे आप, आगे एंथ्रासीन और फिनेथ्रीन। ये क्या था भाई, एंथ्रासीन, ये हम पढ़ चुके हैं इसलिए डायरेक्ट नाम लिख रहे हैं। इसका क्या नाम है भाई, एंथ्रासीन। और ये होता है हमारे पास फिनेंथ्रीन। कौन सा होता है, फिनेंथ्रीन। क्या, फिनेंथ्रीन और एंथ्रासीन में जो लगी हुई रिंग है वो सभी एक जैसी है क्या, सर रिंग तो सारी एक जैसी है। ये इस रिंग में यदि पाई बंद है उतने ही पाई बंद इस रिंग में है, बीच वाले रिंग में भी उतना ही है, यहाँ पर बीच वाले में उतने हैं। सर लास्ट में लगी हुई इस रिंग में पाई बंद उतना ही है और इसमें पाई बंद है। यानी कि ये जो 4 प्रश्न आप याद करवाओगे ना, किसमें, पाई बंधों की संख्या, पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सिग्मा बंधों की संख्या, सिग्मा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एंथ्रासीन और फिनेथ्रीन में जब आप काउंट करोगे तो चारों के चारों आंसर आपको सेम नजर आएंगे। क्यों, क्योंकि रिंग क्या है, सेम। अंतर सिर्फ इतना है, इसका अरेंजमेंट थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। ये तो बिल्कुल एक रेखा में जुड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा ऊपर की स्थिति में जुड़ा हुआ, इसलिए उसको बोलते हैं फिनेथ्रीन और इसको क्या बोलते हैं, एंथ्रेसीन। आई बात समझ में। चलिए, और कल अपनी क्लास में क्या कर लेंगे, जो भी बचे हुए जो कंपाउंड हैं हमारे पास उनको क्या कर लेंगे, अच्छे से कर लेंगे भाई, ठीक है। यहाँ तक आज तक किसी को प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, कल की क्लास में भी अपने ऐसा रूटीन बनाते रहेंगे और साथ के साथ चलते रहेंगे। जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट किए हैं अपनी नोटबुक के अंदर नोट करेंगे, ठीक है भाई। चलिए, आज की क्लास के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कल।